ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी। साफ आई कि पुलिस के वजह से मार डालेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को महसी के महाराजगंज में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को जो तांडव देखने को मिला उसका असर आज तक देखा जा रहा है। लोग रह रहकर इसे और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में हुए बवाल में एक युवक की जान चली गई। इसके बाद तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि रामगोपाल किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया, क्या पहले से ऐसी कोई प्लानिंग की गई थी? इधर विसर्जन जुलूस में बवाल और पत्थरबाजी, उसके बाद युवक की गोली मारकर हत्या करना, खुफिया तंत्र और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं और मृतक के परिजन पुलिस और प्रशासन पर ही इस हादसे का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बहराइच में हुए इस बवाल के बाद कई तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। प्रशासन इलाके में शांति का दावा कर रहा है तो इधर पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है। बहराइच हिंसा से जुड़े उन सवालों पर अब तक ना तो प्रशासन का और ना ही सरकार का कोई पक्ष सामने आया है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, किसी भी धार्मिक जुलूस का रूट तय होता है। आयोजन समिति की तरफ से पूरे जुलूस का ब्यौरा प्रशासन को दिया जाता है, फिर प्रशासन उसकी रिव्यू करता है, जरूरी होने पर बदलाव करने का निर्देश देता है, उसके बाद अपनी मंजूरी देता है। मंजूरी मिलने के बाद ही इस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस बल की तैनाती होती है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी होने पर शरारती तत्वों से तुरंत निपटा जा सके। लेकिन बहराइच में जहां ये घटना घटी, इसका रूट प्रशासन को पता था, पुलिस साथ में भी थी, फिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट जाती है? दूसरा सवाल, पिछले कुछ सालों से धार्मिक आयोजनों पर हिंसा की खबरें आती रही हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने इस तरह के आयोजनों की पूरी वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान किया है। लेकिन बहराइच घटना में अब तक प्रशासन की तरफ से कोई सामने नहीं आया है। मतलब वहां प्रशासन की तरफ से कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। अगर कराई गई होती तो अब तक कोई ना कोई वीडियो जरूर बाहर आता। तीसरा सवाल, बहराइच विवाद की वजह यह बताई जा रही है कि वहां पूरा विवाद गाने से शुरू हुआ था, जो पहले बहसबाजी फिर पत्थरबाजी तक पहुंचा था। तो उस दौरान का वीडियो कहां है? जिस तरह रामगोपाल के छत पर चढ़कर झंडे उतारने के वीडियो किसी ने बनाए थे, तो क्या किसी ने इस विवाद की शुरुआत के वीडियो नहीं बनाए जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई, या फिर इसमें कोई साजिश है? चौथा सवाल, पुलिस ने पहले तो ये दावा किया कि बहराइच का मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो पुलिस की पहुंच से दूर है और नेपाल भाग जाने की खबर है। मतलब घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ इसके गिरेबां तक नहीं पहुंच पाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के मामलों को लेकर गंभीर रहती है, उसके बावजूद ऐसी घटना का घट जाना भी कई सवाल खड़े करता है। कहीं इसके पीछे शामिल लोगों को राजनीतिक संरक्षण तो नहीं मिला हुआ है? पांचवा सवाल, जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई तब पुलिस कहां थी? क्योंकि इस घटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई थी। तो फिर रामगोपाल को जब छत से हमीद और सलमान अपने घर घसीट कर ले गए, तब वहां तैनात पुलिस प्रशासन के लोग कहां थे? इसके बाद जब उसकी मौत हो गई तब भी पुलिस नहीं, बल्कि रामगोपाल के रिश्तेदार और जुलूस में शामिल लोगों ने हमीद के घर का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए। इस वक्त तक पुलिस कहां थी? पुलिस तब सक्रिय हुई जब रामगोपाल की मौत के बाद उग्र भीड़ ने वहां बवाल मचाना शुरू किया था। फिर पुलिस प्रशासन ये कैसे मान लेती है कि इस हादसे के बाद अगले दिन हंगामा नहीं होगा? बहराइच हादसे पर अब विपक्ष ने भी योगी सरकार पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। लाठी डंडे लेके जा रहे हैं और उसके बाद लौट के आके वो आगे लगा रहे हैं, शोरूम में आग लगा रहे हैं। ये जंगल राज कब से हो गया यूपी के अंदर? कोई कहने वाला नहीं, पुलिस साथ में है, पुलिस की निगरानी में सब बवाल हो गया। तो ये शर्मनाक स्थिति है और मैं समझता हूँ ये स्थिति हम सब लोगों की सियासत की वजह से, जो हमने अपने हिंदू मुसलमान के भाईचारे को, हमारी प्यार मोहब्बत की तहजीबों को बांटकर नफरतों की सौदागरी करके वोट हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसका नतीजा है। तमाम राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम सांप्रदायिक राजनीति बंद करें और प्यार मोहब्बत और अच्छी गंगा जमनी तहजीब की राजनीति शुरू करें, ताकि हमारे देश में शांति रहे। ये बवाल से और इस अशांति से, मारपीट से किसी का भला नहीं होने वाला।
इससे सबका नुकसान है। देखो, यूपी में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, ये फिर से जो है उसी का एक उदाहरण पेश हो रहा है। लगातार कमजोर वर्गों के लोगों पर हिंसाएं हो रही है। 4 दलित समाज के लोगों की हत्या हुई, जिसमें 2 छोटी बच्चियां थी। फिर लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, एक दलित समाज के नौजवान की, अमन सोनकर की, पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। और अब बहराइच की घटना, मुझे जिस व्यक्ति की जान गई है उसके लिए मुझे मेरी संवेदना उसके परिवार के लिए, और जिसने ऐसा किया उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से जानबूझ के, इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से, जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगभग इस बार तो जो है वो सफल भी हो गए हैं कि हिंसा जो है जिस तरह की होती दिखाई दे रही है, मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा करता हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें, और मैं राजनीतिक दलों से भी ये कहूंगा कि राजनीतिक नफा नुकसान को ना देखते हुए सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहे, इसका ध्यान रखते सब लोगों को शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये कहूंगा कि उनको आज राजधर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो बहराइच की घटना है बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर पुलिस सचेत होती, सतर्क रहती, तो ये घटना न घटती। अब मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री होता उसको तो मिलना ही पड़ता, लेकिन यही इंतजाम पहले कर लिए होते तो आज ये दर्दनाक घटना न घटती। और लगातार हिंसा अभी कल पूरा दिन में रहा हिंसा। तो हिंसा अच्छी बात नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस घटना के लिए सरकार दोषी है, और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई नियंत्रण नहीं है, और इनका इकबाल खत्म है, और इकबाल से सरकार चलती है। योगी बाबा का पुलिस के लोगों पर भी कोई इकबाल नहीं रह गया है, अन्यथा ये घटना न होती। और ऐसी स्थिति में मैं विनम्रता पूर्वक सभी से प्रार्थना करता हूं कि शांति व्यवस्था कायम करने में, आपतदारी कायम करने में पूरी तरह से अपना सहयोग दें, और जिससे आपस में मेल मिलाप हो सके, आगे कोई घटना न हो सके और कोई दुश्मनी न बन सके और शांति रहे, इसके लिए सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, बहराइच की घटना मात्र ये पहली घटना नहीं है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से वहां पर खुले आम जनता अपने हाथ में कानून लेकर और एक दूसरे का घर और आगजनी जला रहे हैं, हत्याएं चल रही हैं, वहां पर हिंसा चल रही है, ये बहुत ही चिंतनीय है। सरकार का ये काम होता है कि इस प्रकार की घटना होने से पूर्व ही इसके ऊपर में सावधानी बरतती है और इसके लिए जो भी प्रिकॉशन वो लेती है। लेकिन यहाँ देखने में आता है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस सब आंख मूंदे हुए है और खुला छोड़ दिया है लोगों को किसी विशेष समुदाय को आतंकित करने के लिए, डराने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए।